हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गोधूली भाग 2 का 4 पार्ट का जो है संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसके लेखक कौन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक पार्ट, दो पार्ट और 3 पार्ट का जो है पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो देख लिए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगेगा तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 4 पार्ट का यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं का ऑब्जेक्टिव देखने वा- देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और है अशोक के फूल के लेखक कौन है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है मैक्स मुलर, ख कह रहा है भीमराव, ग कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घ कह रहा है गुरु नानक। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है दाक्षिणात्य के, ख कह रहा है गौड़ के, ग कह रहा है मराठ के और घ कह रहा है चीन के। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा यानी गौड़ देश के। यानी गौड़ देश के लोग जो है बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे, जबकि दक्षिणात्य के लोग जो है छोटे छोटे नख रखना पसंद करते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दक्षिणात्य के लोग जो है कैसे नख रखना पसंद करते थे। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है छोटे छोटे, ख कह रहा है बड़े बड़े, ग कह रहा है पतले पतले और घ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, क हो जाएगा यानी छोटे छोटे। दक्षिणात्य के लोग जो है छोटे छोटे नख रखना पसंद करते थे, जबकि गौड़ देश के लोग जो है बड़े बड़े नख जो है रखना पसंद करते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है पंजाब में, ख कह रहा है लखनऊ, ग कह रहा है उत्तर उड़ीसा और घ कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि असुरों के पास नहीं थे। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है लोहे के अस्त्र, ख कह रहा है हड्डियों के अस्त्र, ग कह रहा है सोने के समान और घ कह रहा है सभी। तो इसमें जो है असुरों के पास क्या नहीं थे, तो लोहे के अस्त्र। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है नाखून, ख कह रहा है बंदिया, ग कह रहा है बंदरिया और घ कह रहा है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा बंदरिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है नख किसकी प्रतीक है। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है राघवता की, ख कह रहा है पशुता की, ग कह रहा है मानवता की और घ कह रहा है सभी। तो नख जो है किसकी प्रतीक है यानी पहचान है, तो पशुता की। इससे प्रतीत होता है, इसे मालूम पड़ता है कि हम लोग जो है इसके पहले वाले जो है आज से लाखों वर्ष पहले जो क्या थे, पशु पक्षी थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है नाखून को, ख कह रहा है मानव को, ग कह रहा है बाघ को और घ कह रहा है हाथी को। तो निर्लज अपराधी जो किसे कहा गया है, नाखून को। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सी विद्या है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है कहानी है, ख कह रहा है उपन्यास है, ग कह रहा है ललित निबंध है और घ कह रहा है नाटक है। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा ललित निबंध। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विधा है, तो ललित निबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है नाखून काटने की आकृतियाँ किस प्रकार बताई गई है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है त्रिकोण, ख कह रहा है वर्तुलाकार, ग कह रहा है चंद्राकार और घ कह रहा है सभी। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा यानी सभी। अर्थात पहले के लोग जो अपने नाखूनों को जो है त्रिकोण भी काटते थे, वर्तुलाकार भी काटते थे और चंद्राकार भी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते,
सब नए खराब नहीं होते। तो ऑप्शन आप लोग के सामने ऑप्शन क कर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख कर है मैक्स मुलर, ग कर है भीमराव और घ कर है कालिदास। तो यह बात जो है किसने कहा था? तो कालिदास ने, यानी कालिदास ने कहे थे कि सब पुराने जो है अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हर कितने रोज नाखून बढ़ जाते हैं? तो ऑप्शन आप लोग के सामने ऑप्शन क कर है तीसरे, ख कर है चौथे, ग कर है पांचवे और घ कर है दूसरे। तो इस जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध के माध्यम माध्यम से जो है यह नाखून जो है कितने दिन पर बढ़ जाते हैं? तो हर तीसरे रोज। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन आप लोग के सामने ऑप्शन क कर रहा है 1709 में, ख कर रहा है 1797 में, ग कर रहा है 1907 में और घ कर रहा है 1979 में। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, यानी 1907 में। 1907 में आगरा आगरा आरा के दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है हजारी प्रसाद का निधन कब हुआ था? हजारी प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है 1979 में, ख कह रहा है 1920 में, ग कह रहा है 1978 में और घ कह रहा है 1953 में। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, यानी 1979 में। और कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा वही पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद का निधन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन क कह रहा है दिल्ली में, ख कह रहा है गुजरात में, ग कह रहा है केरल में और घ कह रहा है बिहार में। तो इनका निधन जो है कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आप लोग के सामने ऑप्शन क कर है अस्त्रों के संचयन को, ख कर है स्वयं को, ग कर है अनजान स्मृतियों को और घ कर है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, अनजान स्मृतियों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हिरोशिमा कहाँ है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कर है चीन में, ख कर है जर्मनी में, ग कर है जापान में और घ कर है चेरिया में। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, यानी जापान में। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो जापान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ जो है देखता है। किसने कहा था? तो ऑप्शन आप लोग के सामने ऑप्शन क कर रहा है महावीर, ख कर रहा है भीमराव, ग कर रहा है गौतम बुद्ध और घ कर रहा है कालिदास। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध ने। यानी गौतम बुद्ध ने बोले थे कि मनुष्य की जो है मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को क्या करे? सहानुभूति के साथ देखता हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है नखधर जो है मनुष्य आज किस पर जो है भरोसा कर रहा है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कर रहा है बंदूक पर, ख कर रहा है एटम बम पर, ग कर रहा है लाठी पर और घ कर रहा है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, यानी एटम बम पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कर है कामसूत्र में, ख कर है महाभारत में, ग कर है मेघदूत में और घ कर है रामायण में। तो इसका सही जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, कामसूत्र में। यानी नाखून का इतिहास जो कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है महाभारत क्या है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कर है उपन्यास, ख कर है कहानी, ग कर है शास्त्र और घ कर है पुराण। तो सबसे पहले महाभारत जो एक प्रकार का क्या है? ग्रंथ है। और जितने भी ग्रंथ आते हैं इस कौन सी में आते हैं? तो पुराण में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, पुराण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो ऑप्शन आप लोग के सामने ऑप्शन क कर है तलवार, ख कर है त्रिशूल,
ग कह रहा है इंद्र का वज्र और घ कह रहा है सभी। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, इंद्र का वज्र। यानी इंद्र का वज्र जो है दधीची की हड्डियों से बना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन क कह रहा है पत्नी ने, ख कह रहा है भाई ने, ग कह रहा है छोटी लड़की ने और घ कह रहा है बहन ने। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, यानी छोटी लड़की ने। यानी एक दिन जो है लेखक की छोटी लड़की ने ही लेखक से पूछी कि पिताजी आखिर में मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, छोटी लड़की ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आर्यों के पास था, ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन क कह रहा है लोहे का अस्त्र, ख कह रहा है घोड़े, ग कह रहा है क एवं ख दोनों और घ कह रहा है मिट्टी के घर। तो देखिए आर्यों के पास जो क्या था, लोहे के अस्त्र भी था, यहाँ पे टिक हम लगा देंगे, लोहे के अस्त्र भी था और घोड़े भी था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, यानी क एवं ख दोनों। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था। तो ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन क कह रहा है दांत, ख कह रहा है नाखून, ग कह रहा है पैर और घ कह रहा है पत्थर। तो प्राचीन मनुष्य का जो है, प्राचीन मनुष्य का प्रमुख अस्त्र क्या था, तो नाखून था। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन क कह रहा है महादेव, ख कह रहा है इंद्र, ग कह रहा है विष्णु और घ कह रहा है ब्रह्मा। तो देवताओं का राजा जो किसे कहा जाता है, तो इंद्र को। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 26 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि द्विवेदी जी को किस पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन क कह रहा है आलोक पर्व, ख कह रहा है धर्म पर्व, ग कह रहा है वन पर्व और घ कह रहा है दान पर्व। तो सबसे पहले यह पर्व क्या होते हैं, तो पर्व जो है ये 18 होते हैं और जो यह महाभारत में जो है मिलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, क, आलोक पर्व। जब हम आपको संस्कृत किताब पढ़ाए थे 12 पाठ कर्ण से दानवीर था, तो उसमें हम बता दिए थे कि 18 जो है कौन कौन से पर्व होते हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 28 का रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के लेखक कौन है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन क कर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख कर है अगेय जी, ग कर है मैक्स मुलर और घ कर है दिनकर। यहाँ पे दिनकर लिखा हुआ है, हटा देना, यहाँ पे दिनकर है। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध, ललित निबंध के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कर है कि अंधा किसे कहा गया है। अंधा किसे कहा गया है, ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन क कर है दांत को, ख कर है बंदर को, ग कर है नाखून को और घ कर है बाल को। तो अंधा जो है किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का है कि और नाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन क कर है दिनकर जी, ख कर है द्विवेदी जी, ग कर है अगय जी और घ कर है मैक्स मुलर। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, द्विवेदी जी। यानी अनाम दास का पोथा का उपन्यास के जो है लेखक कौन है, तो द्विवेदी जी हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा कि पहले से जो है आपको इसमें से कितना प्रश्न जो है याद था और कितना प्रश्न जो है नया सीखने को मिला। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।